हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे अरिथमेटिक सेक्शन से टाइम एंड वर्क पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। आप चाहे तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 का वाला वीडियो। तो पहला जो एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें बोला गया है कि एक्स इज 50% मोर एफिशिएंट देन वाई। वर्किंग अलोन एक्स कैन कंप्लीट द टास्क इन 20 days। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ दे वर्क टुगेदर। देखो बहुत इजी है। इसमें आपको वर्क एफिशिएंसी बोला गया है। वर्क एफिशिएंसी रिलेटेड मैथ ही आज हम लोग करने वाले हैं। वर्क एफिशिएंसी में देखो क्या बोला गया है कि एक्स जो है वो वाई से क्या है 50% ज्यादा क्या है एफिशिएंट है। तो हम लोग एक्स का नहीं, हम लोग वाई का लेते हैं। नॉर्मली हम पकड़ते हैं कि वाई जो उसको मान लेते हैं कि वाई 10 यूनिट का काम करता है। ठीक है, वाई क्या करता है 10 यूनिट का काम करता है 1 डे में। अब एक्स क्या है उससे 50% ज्यादा एफिशिएंट है। तो 50% ज्यादा एफिशिएंट हो गया, यानी कि अगर वाई 10 यूनिट करेगा तो एक्स क्या करेगा 15 यूनिट का काम करेगा। ये आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है, वाई 15 यूनिट का काम करेगा। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, इसी में आपको कंप्लीट करना है। तो देखो एक्स और वाई दोनों मिलकर कितना काम करेगा, एक्स और वाई दोनों मिलकर हम लोग का 25 यूनिट का काम करेगा एक दिन में। 25 यूनिट का काम करेगा कितने में, एक दिन में। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज बोला गया है कि y जो है वो एक अकेले अगर काम करेगा, सॉरी वर्किंग अलोन एक्स जो है वो अकेले अगर काम करेगा तो 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें ना यहाँ से टोटल वर्क मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। देखो हमें यहाँ पे एलसीएम नहीं करना पड़ रहा। एलसीएम कहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, जहां पे आपको बोल देगा कि अकेले कंप्लीट काम करता है इतना दिन में, वहां पे आप डायरेक्टली टोटल वर्क निकाल सकते हो। उसमें आपको एलसीएम करने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, आप और दो चार एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो टोटल वर्क जो है आप हम देखते हैं कि एक्स ने अकेले काम कंप्लीट किया 20 दिन में, तो 20 दिन का उसने काम किया था। और एक्स का एफिशिएंसी क्या था, वो 15 यूनिट का काम करता है पर डे में। तो टोटल जो यूनिट का काम है, टोटल 300 यूनिट का काम है जो टोटल है। ठीक है, 300 यूनिट का टोटल काम है। अब हमें पूछा गया है क्या है कि अगर वो लोग साथ में काम करते, इफ दे वर्क टुगेदर, तो टोटल कितना टाइम लगता है काम कंप्लीट होने में। तो देखो उन्होंने वर्क टुगेदर करके एक साथ काम करके एक दिन में 25 यूनिट का काम किया था और 300 यूनिट का टोटल काम है। तो कितना दिन लगेगा इसको निकालने के, जस्ट 25 से डिवाइड करना है और हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो 25 से अगर डिवाइड करेंगे हम तो हमें क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो 12 डेज लगता है उन दोनों को, अगर वो साथ में काम करे तो काम को कंप्लीट करने में। तो 12 डेज इज द आंसर। आंसर क्या आएगा 12 डेज। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इजीली आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। सिमिलर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल नंबर 22। इसमें बोला गया है कि P is 40% more efficient than Q. How much time will P and Q working together take to complete a project which P alone can finish in 24 days? इसमें आपको क्या बताया गया है कि अगर जो P है वो Q से 40% ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सेम तरीके से करना है। अगर Q आप 10 लेके मान के चलेंगे तो आपको P का क्या मिलेगा, P का आपको 40% ज़्यादा यानी कि 14 मिलेगा। ठीक है, सेम तरीके में आपको करना है इसको। इसमें भी आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, इसमें भी आप टोटल वर्क निकालने के बाद आप डिवाइड कर पाएंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, P 24 दिन में काम अकेले कंप्लीट करता है तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप कंप्लीट करके आंसर कमेंट कीजिए और आंसर वेरीफाई कीजिए, लास्ट में आंसर भी दिया हुआ है। क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग हमारे जीडीएस टू एमटीएस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो, कोर्स 1, या तो आप हमारे एमटीएस और पोस्टमैन मिला के जो कंबाइंड बैच है उसके साथ जुड़ना चाहते हो, इनके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। 9046617304 इस और व्हाट्सअप नंबर, या तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप अगर सिर्फ मटेरियल चाहते हो जिसमें आपको जीडीएस टू एमटीएस का फुल किट मिलने वाला है, जिसमें आपको डिपार्टमेंटल नोट, पीओ गाइड का नोट, रेगुलेशन का नोट, जनरल नॉलेज का नोट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फ्रॉम मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, वो आपको 299 पे मिलेगा। पीडीएफ बी बुक्स में आपको सब अवेलेबल होगा। सिमिलरली पोस्टमैन एंड मेल कार्ड के लिए भी आपका कोर्स अवेलेबल है मटेरियल्स का, जो आपको 449 पे मिल रहा है। ये भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9046617304 इस नंबर पे, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पोस्टल इनसाइट पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, पूरा टाइम ज्यादा है नहीं तो जल्दी से कांटेक्ट कीजिए हमें। चलिए फिर से दोबारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग 23 नंबर एग्जांपल करते हैं। तो ये जो है दैट इज फ्रॉम द एफिशिएंसी प्रॉब्लम। यहाँ पे बोला गया है कि P is thrice as good as workman as Q and they are able to finish job in 40 days less than Q. वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट टाइम टू टेक टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो P जो है वो Q से काम के हिसाब से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। गुड वर्कमैन मतलब वो ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, जो
मतलब जितना टाइम ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसका टाइम टेकन उतना गुना कम होगा, ठीक है। मतलब आप ज़्यादा एफिशिएंट हो तो आपको ज़्यादा कम टाइम लगेगा, और अगर आप कम एफिशिएंट हो तो आपको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को लगा के हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहला तो है क्यू अगर 1 यूनिट का काम करेगा, क्यू अगर 1 यूनिट काम करेगा एक दिन में, ठीक है, तो पी जो है उसका 3 गुना ज़्यादा करेगा, क्योंकि थ्राइस एफिशिएंट हो तो 3 यूनिट का काम करेगा एक दिन में। सबसे पहला तो हमें निकालना था। और पी क्यू दोनों मिलके कितना करेगा वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हो। तो पी क्यू दोनों मिलके 4 यूनिट का काम करता है, यह मान लेते हैं। अब देखो डेज के हिसाब से उल्टा है। उल्टा है मतलब सोचो अगर जो पी है वो अगर 10 दिन का टाइम ले रहा है किसी काम को कंप्लीट करने में, तो क्यू जो होगा वो 30 दिन का टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा एफिशिएंट पी है तो पी जितना टाइम लेगा उसका 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट हो तो 3 गुना ज्यादा टाइम क्यू को लगेगा। ये आपको समझना है। उल्टा रेशियो है, इसमें जिस रेशियो में है इसका सेम ऑपोजिट रेशियो में होगा। पी अगर 10 दिन लेगा क्यू 30 दिन लेगा, ये नॉर्मल आपको समझना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो 10 दिन और 30 दिन हम मान के चल रहे हैं, एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है, ये हमने ऐसे लिया। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन एक्यूरेट हमें कैसे मिलेगा? इस कंडीशन से। कंडीशन क्या है कि पी को क्यू से 40 दिन कम टाइम लगता है काम कंप्लीट करने में। कितना टाइम कम लगता है? 40 दिन का कम टाइम लगता है। तो डिफरेंस जो है वो 40 दिन का है। लेकिन यहाँ पे हमने जो लिया है इसमें डिफरेंस कितने दिन का है? तो ये तो 10 और 30 का है, यानी कि यहाँ पे जो हमें डिफरेंस मिल रहा है वो 20 दिन का मिल रहा है, ठीक है ना। 20 दिन का डिफरेंस मिल रहा है, 20 डे, 20 डेज। लेकिन हमें यहाँ पे 40 दिन का डिफरेंस चाहिए। तो 40 दिन डिफरेंस करने के लिए इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 40 बनेगा, 40 दिन बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें पी का जो एक्चुअल वर्किंग डे वो 20 दिन का मिल रहा, और क्यू का जो एक्चुअल वर्किंग डे वो 60 डेज का मिल रहा है। कैसे मिला? इस कंडीशन से, डिफरेंस के कंडीशन से। 20 था, 40 करना है, तो 40 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा डिफरेंस को। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, यहाँ पे भी 2 से। तो पी जो हो वो कंप्लीट करेगा काम को 20 दिन में, क्यू जो हो 60 डेज में कंप्लीट करेगा, और डिफरेंस जो है वो 40 दिन का आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है कैसे किया है हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का एलसीएम करना है। एलसीएम करेंगे तो हमें टोटल यूनिट ऑफ काम मिलेगा। तो 20 और 60 का एलसीएम हम लोग का क्या आएगा? 60 आएगा। तो 60 यूनिट जो है वो टोटल काम है। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। 60 यूनिट टोटल काम है, और हमें दोनों मिलके कितना टाइम में कंप्लीट करके पूछा गया है। तो 4 यूनिट दोनों मिलके काम करते हैं, तो 60 डिवाइड बाई 4, यानी कि 15 डेज वो लोग टाइम लेंगे एक साथ काम करके काम को कंप्लीट करने में। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया कैसे किया। मैं आपको फिर से बताता हूँ। सबसे पहला तो हमें यूनिट का निकालना था। अगर क्यू 1 यूनिट करेगा तो पी 3 यूनिट करेगा, क्योंकि थ्राइस एफिशिएंट है, ठीक है। और दूसरा बात चीज क्या है कि अगर वो 10 दिन का टाइम लेगा तो उल्टा क्यू 30 दिन टाइम लेगा, क्योंकि सेम तीन गुना रेशियो में चल रहा है, लेकिन ऑपोजिट रेशियो है। अब यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा कि 20 दिन का डिफरेंस है, लेकिन ओरिजिनल जो डिफरेंस जो 40 दिन का है। तो उसको 40 करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें 20 दिन और 60 दिन मिल रहा है। अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो हमें टोटल काम का यूनिट मिल जाएगा। 60 यूनिट का काम था, और हमने डिवाइड किया 4 यूनिट से, तो हमें 15 डेज का मिला। तो यही हम लोग का आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे हमने किया। इसके बाद सिमिलरली हम लोग 24 नंबर एग्जाम्पल जाते हैं। क्या बोला गया है कि एम इज 4 टाइम्स एज फास्ट एज एन फिनिशेस ए जॉब इन 45 डेज लेस देन एन, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज दे विल टेक द टाइम टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो वो सेम तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे एम जो है वो एन से 4 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, और टाइम का जो डिफरेंस है 45 डेज का है, आपको सिमिलरली उसको निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अपना आंसर, और वेरीफाई कर सकते हो अपना आंसर, ठीक है। लास्ट में आंसर दिया हुआ है। फिर देखो नेक्स्ट हम करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि एक्स टेक्स ट्वाइस टाइम्स एज वाई and Z takes 4 times as much time as Y to finish the work. Working together, they can finish a work in 8 days. Find number of days needed for X to do the work alone. देखो एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, पहले हमने बताया था कि अगर टाइम का देखिए, टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो पूरा उल्टा होता है। अगर X Y से 2 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी कि एफिशिएंसी के हिसाब से 2 गुना वो कम होगा। सिमिलरली Z अगर Y से 4 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो वो एफिशिएंसी के हिसाब से जो होगा वो 4 गुना, Y जो होगा Z से 4 गुना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं Z से। देखो एक के बाद एक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। Z अगर 10 यूनिट का काम करेगा तो Z देखो 4 गुना ज़्यादा टाइम लेता है Y से, यानी कि Y का जो एफिशिएंसी वो 4 गुना ज़्यादा है। तो अगर Z 10 यूनिट का काम कर रहा है तो एक Y जो है वो 40 यूनिट का काम करेगा, ठीक है। सिमिलरली X क्या है, वो Y से 2 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो एफिशिएंसी के हिसाब से 2 गुना कम होगा। तो X का एफिशिएंसी क्या होगा? 40 से आधा होगा, ठीक है, यानी कि 20 यूनिट का होगा उसका एफिशिएंसी। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है।
अब देखो तीनों का मिला देते हैं, तो तीनों का मिला के एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर कितना यूनिट का काम कर रहे हैं, तो टोटल हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं 70 यूनिट। ठीक है, 70 यूनिट आ गया। अब देखो हमें टोटल वार्क निकालना है, तो टोटल वार्क कैसे निकल के आएगा? टोटल वार्क है, देखो टोटल वो लोग तीनों मिलकर साथ काम करके 8 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो एक दिन में 70 यूनिट करते हैं, 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि टोटल 560 यूनिट का काम टोटल है। ठीक है, अब देखो 560 यूनिट का काम टोटल है। अब इसे अभी करना है, इसे एक्स को अकेले करना है, और एक्स अकेले 20 यूनिट का काम करता है, तो 20 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे 20 से, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है 28 डेज मिल रहा है। तो 28 डेज लगेगा एक्स को अकेले उस काम को कंप्लीट करने में। आई होप आपको पूरा समझ में आया कैसे करना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। बोला है एम टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम्स एज एन एंड ओ टेक्स एज मच ट्वाइस एज मच टाइम्स एज एन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। Working together, they finish the work in 18 days. How many days M need to take to complete the work? ठीक है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, सेम चीजें यहाँ पे बताया गया है। हम लोग क्या करते हैं, ओ को मानते, तो ओ अगर क्या करेगा, 10 यूनिट का टाइम लेगा, 10 यूनिट का काम करेगा। देखो बहुत इजी है, 10 यूनिट अगर ओ काम करेगा तो जो एन है वो कितना यूनिट टाइम लेगा? देखो ट्वाइस बोला है, यानी कि 20 यूनिट का काम करेगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, और सिमिलरली जो एम है वो थ्राइस एफिशिएंट है एन से, थ्राइस। तो अगर एम का काम मतलब टाइम जितना लेगा उसके हिसाब से रेशियो उल्टा होता है, तो थ्राइस है यानी कि 3 से डिवाइड होगा, तो उतना यूनिट का काम करेगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। तो जेड वो अगर 10 यूनिट का काम करेगा तो ट्वाइस होगा, डबल होगा एफिशिएंसी के हिसाब से, तो एन डबल होगा 20 यूनिट का। और एम जो होगा उसका 3 गुना टाइम ज़्यादा लेता है, यानी कि एफिशिएंसी में 3 गुना कम होगा, तो डिवाइड बाई 3 होगा। अब देखो यहाँ पर क्योंकि नीचे 3 आ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं, देखो पूरा ही तो एजम्पशन है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को। ठीक है, तो हम लोग का नीचे वाला पार्ट नहीं आएगा, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको 30 यूनिट बना देंगे। 30 यूनिट का काम, उसी हिसाब से इसका 60 यूनिट हो जाएगा, और उसी से सबसे 20 यूनिट का हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। आई होप को पूरा समझ में आ रहा है। तो वाई ओ अगर 30 यूनिट का काम करता है, तो एन उसका डबल यानी कि 60 यूनिट का काम करता है, और एम उसका 3 गुना कम यानी कि 20 यूनिट का काम करता है। अब देखो सेम तरीके का क्वेश्चन है, आपको एम प्लस एन प्लस ओ तीनों का टोटल काम निकालना है 110 यूनिट का। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 110 इंटू 18 यानी कि टोटल आपका 19080 यूनिट का काम आपका टोटल आ रहा है। और इसको कौन कंप्लीट करेगा, एम अकेले कंप्लीट करेगा, यानी कि 20 यूनिट से इसको डिवाइड करना है 20 से, तो हम लोगों के अंदर मिल रहा है 99 डेज का टाइम लग रहा है कि इसको जो एम है उसको अकेले काम को कंप्लीट करने में। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है कैसे हमने किया, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला गया है, दिस इज लाइक बोला है कि 16 women and 24 men complete a certain work in 18 days if each woman takes twice the time taken by a man to finish the work. In how many days will 24 men finish the same work? ठीक है, देखो इसमें आपको क्या बताया गया है, कि बताया गया है कि इफ ईच वुमेन टेक्स ट्वाइस टाइम एज मेन, ट्वाइस टाइम लेता है यानी कि एफिशिएंसी हाफ होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है। यानी कि मेन जो है वो अगर 2 यूनिट का काम करेगा एक दिन में, तो वुमेन जो है 2 गुना ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कि एफिशिएंसी में आधा होगा, 2 गुना कम होगा, तो 1 यूनिट का काम करेगा एक दिन में। ठीक है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो बोला गया है कि 16 वुमेन और 24 मेन मिलकर काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क होगा 16 वुमेन और हमारा क्या है 24 मेन, इनका मिला के जो वर्क होगा उसका 18 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वर्क मिलेगा। 16 वुमेन यानी कि 16 डब्ल्यू के जगह पे 1 है, और 24 मेन यानी कि दो यूनिट काम करता है, वो तो 2 है इंटू 18, तो हम यहाँ पे कंप्लीट करते 16 और 16 48, हम लोगों का क्या आया 16 और 48 मिला के हम लोग का 64 यूनिट आ रहा है। ठीक है, 64 इंटू 18 यानी कि टोटल हम लोग का क्या आया 64 इंटू 18 दैट इज 1152 यूनिट टोटल हमारा काम है, 1152 यूनिट। तो दिस इज द टोटल वर्क। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। अब बोला गया है कि इन हाउ मेनी डेज विल 24 मेन फिनिश द सेम वर्क। अब ये जो सेम वर्क है इसको 24 मेन कंप्लीट करेंगे कितना दिन में, तो देखो टोटल वर्क है 1152। अब 24 मेन काम कर रहा है, तो 24 मेन, ठीक है 24 काम कितना है 2 यूनिट का काम है, 2 यूनिट करके ये लोग एक एक जन काम करते हैं, तो इंटू 2, तो ये सॉल्यूशन करेंगे तो हमें डेज मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे कट होगा 2 से, तो दिस इज लाइक 5 7 6, ठीक है,
और यहाँ पे 24 से कट करेंगे इसको, तो ये हम लोग आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 4, तो 24 डेज। सो 24 डेज का टोटल काम टाइम लगेगा 24 मेन को उस काम को कंप्लीट करने में। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, ठीक है। इसके बाद सिमिलर तरीके के क्वेश्चन है 28 नंबर, 12 वोमेन and 10 men complete a project in 14 days. If women takes twice the time as much as men, then find the how many days will 8 men will take to complete the project, same project, ठीक है। सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसको मैं पूरा आपको टास्क दे रहा हूँ, आप कंप्लीट कीजिए। टास्क से आपके लिए आंसर आपको लास्ट में मिलेगा, तो वहां पे आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दिस इज 20 boys and 15 men can finish a task in 10 days. If a boy takes twice the time as of the men to do the task, how many days will 10 men to finish the task alone? देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, डिफरेंट नहीं है, एक ही क्वेश्चन, उसी तरीके का ही क्वेश्चन है। चलो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। देखो ज़्यादा नहीं लिखेंगे, तो क्या है, मेन जो है अगर 2 यूनिट का काम करेगा, तो बॉय जो है वो 1 यूनिट का काम करेगा। तो टोटल जो काम है वो कितना है, 20 बॉयज़ और मेन का, तो 20 इंटू 1 और 15 मेन यानी कि 15 इंटू 2, ठीक है। तो वो हम लोग का क्या आया, 20 और 50 30 दैट इज 50 यूनिट का आया। अब उन्होंने क्या किया है, 10 डेज में काम को कंप्लीट किया है, इंटू 10 यानी कि 500 यूनिट का टोटल आपका काम है। अब क्या है, 10 मेन काम को कंप्लीट करेंगे, तो 500 जो मेन है डिवाइड बाई 2 इंटू 10 दिन का काम है, 10 दिन का, तो यहाँ पे डिवाइड करके 25 डेज लग रहा है। तो 25 डेज लगेगा 10 महीनों काम लोगों को एक काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, सेम तरीके का क्वेश्चन था। तो ऐसे ही करना है, ऐसे एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस को, बहुत इजी तरीका है। तो इसी के साथ देखो ये वाला वीडियो भी हम यहीं पे खत्म करते हैं। हम इसके बाद दोबारा आपसे मिलेंगे पार्ट 4 में के साथ। तो पार्ट 4 का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपको हमारे कोर्स के साथ जुड़ना है या तो मटेरियल्स चाहिए हो, तो आपको 9046617304 इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। आप जल्दी से व्हाट्सअप कीजिए या टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोस्टल इनसाइड नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा नए वीडियोस के साथ।